प्रिय अभिभावकों, जैसा कि आपको पता है कि आपने जिन बच्चों के आवेदन पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए थे आरटी के लिए, उनकी लॉटरी आज निकाली जा चुकी है। आप अपने बच्चों का जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है उसकी एंट्री करके पोर्टल के माध्यम से उसका लॉटरी क्रमांक पता कर सकते हैं, प्राथमिकता क्रमांक पता कर सकते हैं। और वो किस तरह से रहेगा, लॉटरी निकालने के जाने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। पहले तो आप ये लोग समझें कि लॉटरी है क्या। ऑनलाइन पोर्टल पर जब आपके द्वारा आवेदन किए गए थे तो आपके द्वारा जो चयन किया गया था वो 5 स्कूल की चॉइस आपने दी थी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। उन 5 स्कूल में से बच्चे का एडमिशन होना तो केवल एक ही स्कूल में है, लेकिन उन 5 स्कूल्स में आपके बच्चे को कौन सा क्रमांक कौन से स्कूल में अलॉट हुआ है, इसको आप ऐसा समझिए कि आपके बच्चों का जो एडमिशन होना है, यदि आपका प्राथमिकता क्रमांक जितना कम होगा उस स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन कराने की प्राथमिकता आपकी होगी। जैसे ही आप पता करते हैं कि आपका प्राथमिकता क्रमांक कैसे पता करें, ये अपने सामने प्रश्न उठता है कि हम अपने बच्चे का प्राथमिकता क्रमांक पता कैसे करें। तो उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप अपने बच्चों का प्राथमिकता क्रमांक पोर्टल पर एंट्री करके पता कर सकते हैं कि आपको किस विद्यालय में कौन सा प्राथमिकता क्रमांक प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हम चलते हैं अब अपनी टैबलेट की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आ गए हैं हम आज अपने पैनल की स्क्रीन पर। देखें आप किस तरह से पता करेंगे कि आपके बालक बालिका को कौन सा प्राथमिकता क्रमांक कौन से स्कूल के लिए अलॉट हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं, जब भी आप अपने मोबाइल पर पीएसपी पोर्टल को खोलेंगे, पीएसपी पोर्टल को खोलने के बाद यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें, इस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर लिखा हुआ है अभ्यर्थी प्राथमिकता क्रमांक। इसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पर 2 चीज़ पूछी जा रही है। सबसे पहले पूछा जा रहा है आवेदक का जो आपने आवेदन किया अपने बच्चे का, उसका आवेदन पत्र क्रमांक। जैसा एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे कहना चाहूँ तो एक आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जैसे डाल के एक सिंपल के रूप में, कि आपको पता रहेगा कि किस तरह से आप अपना बच्चे का लॉटरी क्रमांक प्राथमिकता क्रमांक स्कूल के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। एक बच्चे का मैं यहाँ पर प्राथमिकता क्रमांक पता करने के लिए उसका आवेदन क्रमांक मैं यहाँ पर डालता हूँ। देख पा रहे हैं जैसे आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डालने के बाद जैसे हम यहाँ पर परिणाम देखे पे क्लिक, जैसे अपन एप्लीकेशन नंबर और उसके साथ साथ कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा पर क्लिक करने के बाद आपको इस लिस्ट, आपने जो भी एप्लीकेशन के टाइम पीरियड में आपने जो 5 स्कूल की एंट्री फॉर्म भरते समय की थी वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब वो किस तरह से आप चेक करेंगे, देखें आप जैसे इस बच्चे ने आवेदन किया, इस बच्चे के गार्जियन ने आवेदन किया, तो उस आवेदन में जो प्राथमिकता क्रमांक की अलॉटमेंट हुई है, जैसे कि पहले स्कूल में अलॉटमेंट हुई है, इस तरह से हुई है। पहले स्कूल की अलॉटमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि 80 है। दूसरे स्कूल के अलॉटमेंट देखें 68 है। तीसरे स्कूल की जो आपकी अलॉटमेंट है यहाँ पर देखें क्रमांक 10 एंट्री है। और चौथे स्कूल की अलॉटमेंट यहाँ पर आपकी जैसे 3 अलॉट हो रही है। तो इसको आप लॉटरी क्रमांक को या प्राथमिकता क्रमांक को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि जिस बच्चे का प्राथमिकता क्रमांक सबसे कम है उस बच्चे को उस स्कूल में जाकर रिपोर्टिंग करना होता है और वहाँ उस स्कूल को अलॉट होने के चांसेस उसके ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का प्राथमिकता क्रमांक पता कर सकते हैं कि किस स्कूल में आपको अपना अलॉटमेंट हुआ है। अब ये प्राथमिकता क्रमांक अलॉट होने के बाद भी इस बात का कन्फर्मेशन नहीं होता है कि आपके विद्यालय में या आप जिस विद्यालय में आपका प्राथमिकता क्रमांक सबसे कम अलॉट हुआ है वहाँ पर उसका एडमिशन हो ही जाएगा। उसके लिए आपको वेट करना होगा स्कूल का, क्योंकि इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया स्कूल मैनेजमेंट की होती है। स्कूल मैनेजमेंट आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, उन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए थे उनका वेरिफिकेशन करना एक स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। वो चेक करता है और वो सही पाए जाते हैं, तर्कसंगत पाए जाते हैं तो उसका अप्रूवल दिया जाता है। और उसी के बाद जैसे कि आपको पता है कि आज 12 तारीख को लॉटरी निकाली गई है, तो 17 तारीख को उस प्रथम चरण का आवंटन जिस विद्यालय का चयन अभिभावक के द्वारा किया गया था, प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग किया गया था, उस बच्चे का चयन उस विद्यालय हेतु कर दिया जाएगा। और यही प्रक्रिया दूसरे चरण और तृतीय चरण के लिए रहेगी, क्योंकि सबसे पहला काम होता है एप्लीकेशन के लिए आवेदन, मतलब एडमिशन के लिए आवेदन करना ऑनलाइन। दूसरा काम आपका ये होता है डॉक्यूमेंट अटैच करने का। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद जब आपका फाइनल सबमिट आपका फॉर्म हो जाता है, उसके बाद की जो दूसरी प्रक्रिया होती है आपकी ये लॉटरी आवंटन की होती है, जो कि आज जारी कर दी गई है विभाग के द्वारा। और इस जानकारी को प्राप्त करके आपको रिपोर्टिंग की जानी होगी जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे की रिपोर्टिंग कराना चाहते हैं, और उसी के बाद 17 तारीख को प्रथम चरण के आवंटन आपको प्राप्त हो सकें। उम्मीद करता हूँ जानकारी